Hello students, I am Niyati Chauhan, Assistant Professor at LJ Institute of Engineering and Technology. Unit 2, Quality of Water. Today I explain topic Process Design of Water Treatment Plant. Sometimes in GTU, question can be asked. Write a short note on water treatment facilities and their process design in 7 months. This diagram is for water treatment plant. In today's session, I explain all steps of water treatment plant. Okay, so let's start. First step, intake creep. Raw water from a surface water lake is drawn into the plant through intake structure. Means जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में जो भी सोर्स होगा वो सोर्स में से वाटर इंटेक पाइप थ्रू आगे प्रोसेस में जाएगा. ओके, सो यहाँ पे लेक का एग्जांपल लिया है. सो लेक का वाटर पाइप थ्रू आगे प्रोसेस में जा रहा है. नंबर 2 and 3, preliminary treatment. In preliminary treatment, protect first we see protective bar screen. Protective bar screen, that means smaller debris like fish, vegetation and garbage are removed from the raw water by protective bar. मतलब कि प्रोटेक्टिव स्क्रीन बार में जो छोटा सा जो कचरा होता है, राइट, फिश, वेजिटेशन एंड गार्बेज, उसको रिमूव करता है रो वाटर में से. ओके, सो प्रोटेक्टिव बार का काम ये है कि जो भी छोटा कचरा है वो पहले रिमूव कर देगा. नेक्स्ट आता है ट्रैवलिंग स्क्रीन. इन traveling screens before the water enters the low lift pump. मतलब you can see here, first step water go to pipe, second step protective bar screen, and third one is traveling water screen. सो प्रिलिमरी जो ट्रीटमेंट है उसका हमने दो पार्ट यहाँ पे बनाया है. फर्स्ट प्रोटेक्टिव बार स्क्रीन एंड नेक्स्ट आता है ट्रैवलिंग वाटर स्क्रीन. सो ट्रैवलिंग स्क्रीन बिफोर द वाटर एंटर्स द लो लिफ्ट पंप. मतलब कि जब वाटर लो लिफ्ट पंप में जाता है उससे पहले यहाँ पे ट्रैवलिंग वाटर स्क्रीन पे वाटर इकट्ठा होता है. नंबर 4, लो लिफ्ट पंप. These pumps lift the water to flow through the treatment process by gravity. मतलब कि जो हम यहाँ पे लो लिफ्ट पंप यूज कर रहे हैं वो उसका काम क्या है कि आगे जो पानी प्रोसेस में जा रहा है तो अगर उसको ग्रेविटी से अपोजिट डायरेक्शन में जाना है तो यहाँ पे हम पंप लगाते हैं और पंप थ्रू पानी आगे प्रोसेस में जाएगा. नंबर 5 है
pre-oxidation and primary disinfection, right? You can see in diagram here number 5 is shown here, right? Pre-oxidation and primary disinfection. Disinfectant or other oxidants are added to control taste. The specific process are used to determine by the chemical and biological raw water characteristic. मतलब कि यहाँ पे हम स्पेसिफिक प्रोसेस थ्रू जो रो वाटर की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसकी बायोलॉजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं प्री ऑक्सीडेशन एंड प्राइमरी डिसइंफेक्शन में। नंबर 6 में है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन मतलब क्या कि वाटर में जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, राइट? सो वो स्मॉल पार्टिकल्स रैंडमली मूवमेंट कर रहे होंगे, तो वो जो पार्टिकल्स है वो नेगेटिव चार्ज्ड है, तो हम यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट, फेरिक सल्फेट, वो सब प्लस आयंस यहाँ पे हम ऐड करेंगे, तो उसके कारण जो नेगेटिव पार्टिकल्स जो रैंडमली मूवमेंट कर रहे थे, वो हमने जो पार्टिकल्स एडेड किए हैं वो प्लस है, तो प्लस माइनस यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएंगे, प्लस और माइनस पार्टिकल्स कंबाइन होके यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएंगे और वो बॉन्ड आगे हम फ्लोक्युएशन में जाएगा, ठीक है? और फिर फ्लोक्युएशन में वो बॉन्ड मतलब प्लस माइनस ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे, तो उसका जो स्ट्रक्चर है मतलब जो पार्टिकल है उसका वेट बढ़ेगा। सो फ्लोक्युएशन में हम एक से ज़्यादा पार्टिकल्स को इकट्ठा करेंगे, उसका वेट बढ़ेगा, तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस में वो जो बड़ा जो पार्टिकल्स है वो बॉटम पे आके सेटल हो जाएगा। सो ये कोएगुलेशन, फ्लोक्युएशन एंड सेडिमेंटेशन एक सीक्वेंस प्रोसेस है। सो लेट्स सी हियर द कोएगुलेशन प्रोसेस involves adding ions or aluminum salts such as aluminum sulfate, ferric sulfate, ferric chloride or polymers to the water. These chemicals are called coagulants and have a positive charge. मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो कोएगुलेंट्स है उसका पॉजिटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट, here you can see diagram, coagulant added in raw water। फिर आप देख सकते हो कि जो कोएगुलेंट है उसका प्लस चार्ज है और यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो प्लस एंड माइनस यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएंगे, ओके। फिर अगर ये जो बॉन्ड है उसमें पार्टिकल का वेट बढ़ जाएगा, तो वो पार्टिकल सेडिमेंटेशन प्रोसेस में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। कोई भी चीज हो ना, कोई भी चीज अगर उसको हम पानी में डालते हैं, अगर उसका वेट ज़्यादा होगा तो वो नीचे बॉटम पे आ जाएगी, अगर उसका वेट कम होगा तो वो पानी पे ऐसे घूमेगी, ठीक है वो चीज़। नेक्स्ट, यहाँ पे फिर से एक बार दिखाया है
राइट, ये हमारी इम्प्योरिटी से है। हमने कोएगुलेशन में पार्टिकल्स ऐड किए, प्लस माइनस इकट्ठा हुए, फिर फ्लोक्चुएशन में अ, वो बढ़ गए, मतलब पार्टिकल्स की साइज बढ़ गई एंड सेडिमेंटेशन में वो नीचे सेटल डाउन हो गए। लेट्स सी नंबर 7, फ्लोक्चुएशन। Floccuants are used in water treatment processes to improve the sedimentation of small particles. मतलब कि फ्लोक्युएंट में पार्टिकल्स है उसकी साइज थोड़ी बढ़ेगी, सो सेडिमेंटेशन में वो पार्टिकल इजीली सेटल डाउन हो जाए बॉटम में। नेक्स्ट वन, सेडिमेंटेशन। Sedimentation is a physical water treatment process using gravity to remove suspended solid from water। मतलब कि सेडिमेंटेशन में जो पार्टिकल्स ऐसे घूम रहे हैं वो अब नहीं घूमेंगे आफ्टर सेडिमेंटेशन प्रोसेस, वो पार्टिकल्स बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। सो यहाँ पे आप प्रोसेस में देख सकते हो, यू कैन सी हियर, दिस इज coagulation process. Here coagulants are added, then after next flocculation, right, and then after process goes to in sedimentation, right. Next number 9, sand filtration। मतलब कि ये जो प्रोसेस है वहाँ पे पानी में जो भी सैंड है, मिट्टी है, उसको रिमूव करेगा, मतलब एब्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, ये सेक्शन में जो सैंड है वो चली जाएगी पानी में से। सो नंबर 9, सैंड फिल्टरेशन। मीडिया ग्रेविटी फिल्टरेशन या उसको सैंड फिल्टरेशन भी कहते हैं। Gravity filtration is a method of filtering impurities from solutions by using gravity to pull liquid through a filter। मतलब कि ये जो प्रोसेस है उसमें जो सैंड है, मिट्टी है, उसका फिल्टर करेंगे, राइट। फिर उसको नेक्स्ट लेवल के लिए पानी को आगे हम पहुंचाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेवल है नंबर 10 है। नंबर 10 इज क्लियर वेल। सो क्लियर वेल मतलब क्या कि वन टाइप ऑफ टैंक ही है, राइट। अ क्लियर वेल इज एन एनक्लोज्ड टैंक that is associated with a plant. Clear wells are used to store filtered water of sufficient capacity. Pumps are used to move the water from the clear well to treatment plant। मतलब क्लियर वेल जो है वो एक वन टाइप की टैंक ही है जिसमें ये जो फिल्टर किया हुआ पानी है वो वहाँ पे क्लियर वेल में जाता है। फिर हम वहाँ पे पंप भी लगाते हैं क्योंकि पानी को आगे ले जाना है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। ठीक है, सो सी इन डायग्राम हियर number 10 clear well। okay, so from clear well to process goes to number 11, and number 11 is secondary disinfection। प्राइमरी डिसइंफेक्शन हमने देखा, अब नेक्स्ट आता है सेकेंडरी डिसइंफेक्शन। Chloramines are formed when
ammonia and chlorine combined in water. मतलब कि 11 नंबर की जो प्रोसेस है वहाँ पे क्लोरोमाइंस आता है. क्लोरोमाइंस में एमोनिया एंड क्लोरीन दोनों कंबाइन में होते हैं. जो क्लोरोमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर है वो हम कुकिंग के लिए पीने के लिए यूज करते हैं. सो क्लोरामाइंड ड्रिंकिंग वाटर इज परफेक्टली सेफ for drinking, cooking and other daily water uses. Next आता है fluoridation, a process where silicofluoride compounds are added to treated drinking water to artificially raise the fluoride concentration to within a specified range. मतलब कि फ्लोरिडेशन प्रोसेस में हम यहाँ पे आर्टिफिशियली फ्लोराइड ऐड करते हैं पीने के पानी में उसके स्पेसिफिक रेंज के अकॉर्डिंग. अगर कम है तो ऐड करेंगे, अगर ज़्यादा है तो रिमूव करेंगे. ठीक है, ये प्रोसेस में. नेक्स्ट, हाई लिफ्ट पंप वेल. Treated drinking water is pumped through large pressure pump to other pumping stations or point distribution system. Means high lift pump में you can see in process. This is high lift pump. When we use high lift pump then जो वाटर जो है वो वाटर हम इजीली यहाँ पे स्टोरेज टावर में स्टोरेज कर सकते हैं एंड ग्राउंड लेवल पे भी हम उसको स्टोरेज कर सकते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम के प्रोसेस में भी आगे हम भेज सकते हैं पानी को. राइट, तो यहाँ पे पंप लगाने का रीजन यही है कि पंप थ्रू हम पानी को यहाँ पे मतलब ले सकते हैं और पानी आगे डिस्ट्रीब्यूट में जा सकता है. ओके, सो ये जो पूरी प्रोसेस है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की प्रोसेस है. एंड अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो. आज मैं जो सेशन चलाया है उसमें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको भेज देती हूँ. वो लिंक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की है और आपको ये जो मैंने सिस्टम बताई है मतलब आपको एक लिंक में भेज रही हूँ उसमें स्काडा बेस्ड सिस्टम है. ओके, तो आप वो भी देखना. ओके, कुछ भी क्वेरी हो तो पूछ लेना. ठीक है, ये क्वेश्चन अपने नोटबुक में कॉपी कर लेना. ठीक है, थैंक यू.